हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 जिसका कि क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी को आज हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट्स गिवन इन द क्वेश्चन। सो नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स। ये कुछ हैलाइड्स हमें नीचे दे रखे हैं, आप देख सकते हो इतने सारे। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम उनको क्लासिफाई, आपको उनको एक तो नेम करना है, ठीक है, पहला काम आपको उनको नेम करना है। फिर आपको उनको क्लासिफाई करना है कि क्या वो एल्काइल, एलाइल या फिर बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, विनाइल या अराइल हैलाइड्स हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि हम इसका नॉमेनक्लेचर सिस्टम स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ जो बेसिक नॉमेनक्लेचर होता है वो एक बार बता देती हूँ, ठीक है, ताकि हम इन क्वेश्चंस को ज्यादा आसानी से कर सकें। तो देखो, आईयूपीएसी के कुछ कुछ रूल्स हैं, आप लोग हालांकि जानते ही होंगे। सबसे पहला रूल जो आपको करना है वो है कि आपको अपने पेरेंट चेन को चूज करना है, और ये पेरेंट चेन कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि लॉन्गेस्ट हो, यानी कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बन के एटम्स प्रेजेंट हो। दूसरे नंबर पे आपको करनी होती है नंबरिंग, और नंबरिंग करने के लिए आप ये देखोगे कि जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको लोवेस्ट पोजीशन मिले, चाहे आपके फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हो या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स में, ठीक है, इनको हमेशा कैसी मिलनी चाहिए, लो पोजीशन मिलनी चाहिए। स्पेशली आपके फंक्शनल ग्रुप्स को कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये भी देखना होता है कि क्या आप इस के मॉलिक्यूल के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं क्या, अगर हैं तो आपको उनको भी कम से कम पोजीशन देनी है। इसके अलावा हमें फॉलो करना है होता है एक लोवेस्ट लोकेंट रूल, यानी कि अगर एक या एक से ज्यादा बहुत सारे मतलब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं तो हमें कुछ इस तरह से पोजीशन देनी होती है कि उनका जो सम है, सभी पोजीशंस का जो सम है वो कम से कम निकले। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लो ये मेरे पास में यहाँ दो एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं और यहाँ पे कोई एक एल्काइल ग्रुप है, तो अब दो तरीके हो सकते हैं इसको नेम करने के, ठीक है, या इसको नंबरिंग करने के। सो 1 2 3 4, ठीक है, एक तो ये हो सकता है और एक हो सकता है 1 2 3 4, ठीक है, यही कुछ हो सकता है। तो अगर सेकंड पोजीशन पे दो है तो मैं क्या करूंगी, 2 + 2 + 3, क्योंकि यहाँ पे इन तीन पोजीशंस पे मुझे तीन तीन एल्काइल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। सो ये देखो कितना हो गया, 3 4 5 6 7, 7 निकल के आता है इसका सम। जबकि अगर यहीं पे नंबरिंग मैंने उल्टे यानी 1 2 3 4 इस तरह से की होती तो सम निकल के आता है 2 + 3 + 3, ठीक है। सो 6 7 8 हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कम है, इसका मतलब ये वाली जो नंबरिंग है ऊपर वाली, वो मेरी एक करेक्ट नंबरिंग है, ठीक है। तो ये आप लोगों को लोवेस्ट लोकेंट रूल जो है उसको भी देखना होता है। अगर एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स एक ही पोजीशन पे, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड में सेम ही पोजीशन पे प्रेजेंट हैं, तो आपको हमेशा अल्फाबेटिकली नंबरिंग करनी होती है। मतलब कि आपको नंबर उसको देना होगा जो कि अल्फाबेटिकली पहले आ जाता है, अल्फाबेटिकली उसको प्रेफर करना होगा, ठीक है, सिंपल सा रूल है। उसके अलावा जो आपके आर ग्रुप्स होते हैं ना, ये हमेशा एक प्रीफिक्स के तौर पे यूज किए जाते हैं, ठीक है, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और इनके लिए आप हमेशा ही प्रीफिक्स यूज करते हो। जबकि जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उसमें एक या एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप हैं तो आपको प्रायोरिटी चूज करनी होगी। तो जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उस प्रायोरिटी ऑर्डर में, उसके लिए हम हमेशा पूरे पेरेंट चेन के पीछे हम एक सफिक्स को यूज करते हैं। जैसे कि आप अल्कोहल्स के लिए ऑल यूज करते हो, एल्डिहाइड्स के लिए अल यूज करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड यूज करते हो, राइट। तो ये सब। इसी तरह से जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो ये कि अगर एक या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे हम प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा है ना, इनको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते, इनके पीछे जो नाम आ रहा है ना उसी को आप कंसिडर करोगे अगर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चूज करने की कहीं पे जरूरत पड़ती है तो। फिर फोर्थ जो हमारा रूल आता है वो ये कि अगर आपको कहीं पे भी ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप नजर आता है तो ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप की जो प्रेफरेंस होती है ना वो हमेशा ही एक नॉर्मल चेन से ज्यादा होती है, एक एन चेन से ज्यादा होती है। उसके अलावा ब्रांच चेन को जब आप नेम करते हो तो आइसो, नियो और ये वाली फॉर्म्स आप यूज कर सकते हो, राइट। तो ये जो आइसोनियो फॉर्म्स होती है ना, इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। जबकि अगर वहीं पे आप सेकेंडरी, टर्शरी इस तरह के टर्म्स को यूज करते हो, क्वाटरनरी टर्म्स को यूज करते हो, तो इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग। उसके अलावा अगर दो या दो से ज्यादा अगर इक्वल साइज के एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होती हैं तो आप प्रायोरिटी हमेशा उसको दोगे जिसके की जिसमें की ब्रांचिंग है,
ठीक है, तो ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। तो ये कुछ हमारे बेसिक नॉमेनक्लेचर होते हैं। सो आई गेस, और बाकी अगर कुछ कुछ थोड़ा बहुत बच भी रहा है तो वो जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व, तो साथ का साथ कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक और बात मैं आपको चलो वहीं पे बता देती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने पूछा है एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल और अराइल हैलाइड्स क्या होते हैं। तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, अगर मान लो आपका जो कोई आर ग्रुप है उसके साथ डायरेक्टली एक्स जुड़ा हो तो आप इसको एल्काइल हैलाइड बोलते हो। ठीक है, या फिर जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता देती हूँ, जैसे ये CH3 है, इसके ऊपर अगर एक्स कोई ग्रुप लगाए तो आप इसको एल्काइल हैलाइड बोलोगे। अलाइल क्या होता, अगर पहले डबल बॉन्ड है और फिर कुछ इस तरह से और यहाँ पे एक जाके एक्स लगाए तो आप कह सकते हो अल्फा। और बीटा, बीटा पोजीशन पे कौन है, बीटा गामा पोजीशन पे आपके डबल बॉन्ड है। या फिर आप कह सकते हो 1 2 2 3 पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड होता है तो आप इसको अलाइल हैलाइड कहते हो। बेंजाइल क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह से आपकी बेंजीन रिंग बना लो। अब बेंजीन रिंग को देखो, जैसे इस डबल बॉन्ड को चूज करो, इसके साथ में CH2 और फिर एक्स, एग्जैक्टली वही चीज है अलाइल वाली, पर इस बार जो डबल बॉन्ड है वो बेंजीन का है, इसलिए हमने इसको बेंजाइल हैलाइड बोल दिया। ठीक है, उसके बाद विनाइल हैलाइड क्या होता है, अगर मान लो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे अगर हेलोजन भी हो तो आप इसको विनाइल बोलोगे। और बिल्कुल इसी तरह से अराइल हैलाइड आप तब बोलोगे जब बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हो। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया ना, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड उसी कार्बन पे हेलोजन, पर इस बार जो डबल बॉन्ड है वो बेंजीन रिंग का है तो आप इसको अराइल हैलाइड बोल दोगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक कॉमन चीज है। तो प्राइमरी आप लोग जानते ही हो कि अगर एक कार्बन किसी जिसपे कि हेलोजन लगा हुआ है, अगर वो एक और एल्काइल ग्रुप के साथ लगा है और बाकी दो हाइड्रोजन है तो आप इसको प्राइमरी कहोगे। ठीक है, इसी तरह से अगर ये कार्बन जो है जिसके साथ हेलोजन लगा हुआ है, अगर उस पे दो एल्काइल ग्रुप हो और बाकी जो भी कुछ बची हुई वैलेंसी उसमें हाइड्रोजन है तो आप इसको सेकेंडरी कहोगे। और अगर कोई एक कार्बन है जिसके साथ हेलोजन लगा है और बाकी तीनों ही जो ग्रुप्स हैं वो एल्काइल ग्रुप हो तो आप उसको टर्शरी कहोगे। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सिंपल सी आपके टर्म्स थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम लोग इनके नॉमेनक्लेचर को करना स्टार्ट करते हैं, बट नॉमेनक्लेचर करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, तो आप लोग हमेशा एक फुल्ली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर बनाने की जगह कोशिश करो कि अब आप थोड़े से प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है मेरे साथ, ही आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी बार कर ली और उससे पहले भी आप लोग जानते तो हो गई, तो इसलिए हमेशा कोशिश किया करो कि जब भी नॉमेनक्लेचर करना हो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर उसको कन्वर्ट करो मॉलिक्यूल्स को। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग चूज करते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। देखो अगर कभी भी दो इस तरह से लिखा होता है ना, इसका मतलब है कि इस कार्बन के ऊपर दो CH3 ग्रुप लगे हैं। तो देख लेते हैं पहले कार्बन कितने हैं। सो एक कार्बन मुझे चेन के अंदर दिख रहा है, यहाँ पे दूसरा कार्बन दिख रहा है और जिसके ऊपर Cl लगा हुआ है, अगर ब्रैकेट में भी लिखा हो इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर Cl प्रेजेंट है। बाकी आप नंबर ऑफ टेट्रावेलेंट ही होता है कार्बन हमेशा, तो उस हिसाब से भी आप आइडिया लगा सकते हो। और ये 3 कार्बन मुझे दिख गया। ठीक है, तो मैं पहले क्या बना देती हूँ 1 2 3 बना देती हूँ, लेकिन 1 2 3 और फर्स्ट कार्बन पे आप देख सकते हो 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो कुछ इस तरह से बना देते हैं। जो सेकंड कार्बन मुझे दिख रहा है इसके ऊपर मुझे क्लोरीन ग्रुप नजर आ रहा है, राइट, और बाकी CH3। सही बात है। अब आप लोगों को क्या करनी होती है, नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग को जिस तरह से करोगे कि आपके फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजिशन मिले, डबल ट्रिपल बॉन्ड कुछ है ही नहीं, सो 1 2 3 4। सही बात है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सो दिस इज 2 क्लोरो। हमेशा जो आप याद रखना, हेलोजन जो होता है ना वो हालांकि एक फंक्शनल ग्रुप है बट स्टिल इसको हमेशा एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे कौन है, मिथाइल है। तो ये नाम क्या हो जाएगा, देखो क्लोरोन में C से स्टार्ट होता है और मिथाइल तो M से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम 2 क्लोरो 3 मिथाइल और ये क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ नंबरिंग करोगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली मैं आपको जहाँ पे इनके आंसर्स गिवन है मैं वहां लेके चलती हूँ, लेकिन मैं आपको साथ का साथ समझाते रहूंगी। तो आप एक बार ये जो रूल्स हैं एक बार उनको भी देख लेना, बाकी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये है हमारे पास में पहला कंपाउंड, यही देखो मैंने बनाया था। मैंने इसको कुछ इस तरह से बना दिया था और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा के इधर मैंने Cl लगा दिया था। ठीक है, तो नंबरिंग हमने कैसे की थी, 1 2 3 4, और क्योंकि क्लोरो में C से स्टार्ट होता है, ये M से स्टार्ट होता है, तो हमने क्या नाम में पहले हमेशा ध्यान रखना कि पहले आप जो है सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखोगे। ठीक है, पहली पोजीशन पे आप सब्स्टिट्यूएंट का लिखोगे, दूसरी पोजीशन पे जो आपका पेरेंट चेन है ना उसका रूट वर्ड जो होता है उसको लिखोगे, और उसके बाद में जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए आप सफिक्स को लिखोगे। ठीक है, तो ऑर्डर ये रहेगा 1 2 3। अब इन्हीं के अंदर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या किसी भी तरह अरेंज करो, वो बात की बात है, बट एक जो मेन स्केलेटन है वो कुछ इस तरह का होगा। तो देखो सबसे पहले हमने किसको लिखा, सबसे पहले हमने लिखा 2 क्लोरो 3 मिथाइल, जो कि हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट पार्ट। ब्यूटेन हो गया आपका पेरेंट
पेरेंट चेन, और फंक्शनल ग्रुप मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्लोरो हालांकि एक फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लिखते हैं, तो इसलिए सिर्फ ब्यूटेन तक रह गया, और एन मतलब कि यहाँ पे कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब ये किस तरह का ग्रुप है? सो दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि मैंने आपको क्या बताया था, CH3 और X ऐसे ही बताया था ना। अब यहाँ पे कार्बन की जगह पे कुछ और भी सॉरी हाइड्रोजन की जगह पे और दूसरे ग्रुप्स भी हो सकते हैं, उसकी चिंता नहीं है, बट कार्बन के साथ में हेलोजन डायरेक्टली कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, और ये कार्बन जो है ये सिंगली बॉन्डेड, सॉरी इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए आप इसको अल्काइल हैलाइड बोलोगे। पर अल्काइल हैलाइड किस तरह का? तो देखो एक अल्काइल ग्रुप यहाँ नजर आ रहा है, एक अल्काइल ग्रुप, तो दो अल्काइल ग्रुप नजर आ रहे हैं और एक ही हाइड्रोजन, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अब हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। तो अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं, बिकॉज अब आपको थोड़ा समझ में आने लग गया है पैटर्न किस तरह से। अब देखो यहाँ पे ये जो दूसरा मेरे को मॉलिक्यूल दे रखा है, देखो 3-chloro-4 मिथाइल हेक्सेन दे रखा है, हेक्सेन है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये बना दिया मैंने हेक्सेन। अब उसके बाद में देखो इसमें फोर्थ पोजीशन पे, सॉरी हम पोजीशन नहीं लिखते, मैं डायरेक्टली बस इसको कॉपी कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि नेमिंग किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे क्लोरो ग्रुप है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ठीक है, ये तो आप लोग कर ही लोगे ना, जो ऊपर यहाँ पे स्ट्रक्चर्स गिवन है, बस एज इट इज उनको आपको स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, बाकी सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। जो भी कुछ आपको दिया हुआ है, जैसे 1 2 3, अब थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसी तरह से जो फोर्थ कार्बन है इसमें C2H5 या फिर Cl आप कह दो, Cl ज्यादा बेटर रहेगा कि हम Cl को दिखाएं, ठीक है, हालांकि वो तो नंबरिंग करते वक्त हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको बस एक बार ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद का काम आसान हो जाएगा। तो अब अगेन देखो क्लोरो, क्लोरो तो एक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसको कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए, तो नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6, तो अगेन मेरे पास में दो सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो और मिथाइल दोनों आ जाते हैं, तो हम इसको नेमिंग कैसे करेंगे, पहले तो 3 क्लोरो फिर 4 मिथाइल और ये हो गया हेक्सेन, बिल्कुल ऊपर वाला केस है, कोई फर्क नहीं है। और ये भी क्या होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि जहां पे हेलोजन लगा है उस कार्बन पे अल्कोहल, हेलोजन पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। तो जो क्लोरो ग्रुप लगा है उस जिस कार्बन पे लगा है वो बाद में दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने उसको सेकेंडरी बोल दिया, ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है उसको भी फटाफट से कर लेते हैं। सो हियर इन द थर्ड देखो ये आपको गिवन है कुछ मॉलिक्यूल, आप हमेशा इसको बॉन्ड लाइन में लिखो, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो ये मैंने बना दिया 4, और यहाँ पे लगा हुआ है एक आयोडीन, और इस पोजिशन पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो नेमिंग कैसे करोगे, अगेन वही चीज, 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन, तो इस तरह से होगा। तो लेकिन अगेन ये भी एक हैलोजन है, तो इसको कैसे लिखोगे, एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, तो देखो 1 पे तो आइडो हो गया और 2 पे डाइमिथाइल। देखो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपके सेम ही ग्रुप सेम ही पोजीशन या अलग पोजीशंस पे भी हो तो भी आप उसको डाई मिथाइल करके लिखोगे, और दोनों के लिए दो पोजिशंस को बार बार रिपीट करोगे। जैसे दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लिखे हैं तो हम दोनों के लिए लिखेंगे कि सेकंड पे डाई मिथाइल है, ठीक है। डाई मिथाइल भी शो करोगे ये बताने के लिए कि दो मिथाइल हैं, और दोनों के लिए आप शो करोगे कि ये सेकंड पोजीशन पे, भले ही वो एक ही पोजीशन है पर फिर भी आप सेकंड सेकंड करके लिखोगे क्योंकि दो मिथाइल है नंबर में। और बाकी क्योंकि एक नॉर्मल चेन है, कोई यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये हो गया ब्यूटेन। तो इस बार जो मेरा आइडो ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है ना। अब वो एल्काइल ग्रुप भले ही वो क्वाटरनरी हो, ये एल्काइल ग्रुप जो है ये क्वाटरनरी है, ये कार्बन क्वाटरनरी है, पर क्योंकि जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन आपका प्राइमरी कार्बन है, तो हम लोग यहाँ पे प्राइमरी मेंशन कर देंगे क्योंकि एल्काइल हैलाइड के बारे में हमसे पूछा है, ठीक है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो, तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, मैं इसको बॉन्ड लाइन के अंदर कन्वर्ट कर देती हूँ। बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करने से होता ये है कि आप मेन जो काम की चीजें है ना सिर्फ उन पे फोकस करते हो, ना कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और उन सब पे, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है ठीक है। अब देखो आपको नंबरिंग करनी है, तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अगर बेंजीन के साथ में कोई ऐसी एल्काइल चेन प्रेजेंट है जिसपे कि 6 या 6 से ज्यादा कार्बन एटम है, जैसे कि आप यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 तो यही हो गए, 5 और 6, तो 6 या 6 से ज्यादा कार्बन एटम है, तो आप ऐसे में बेंजीन को एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेते हो, ठीक है। और अगर बेंजीन से कम, मतलब बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं तो उससे कम है, तो आप बेंजीन को एक पेरेंट चेन की तरह लोगे। तो यहाँ तो क्योंकि मुझे 6 कार्बन दिख रहे हैं तो इस वजह से जो मेरी एलिफेटिक चेन हुई ना वो मेरी पेरेंट चेन हो जाएगी और बेंजीन एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और जब आप बेंजीन को एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लेते हो तो उसके लिए आप फिनाइल यूज करते हो।
तो नंबरिंग हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से कि मेरे ब्रोमीन को, मेरी फिनाइल रिंग को, सबको कम से कम पोजीशन मिले। और बाकी इसके लिए आप चाहे तो लोकेंट रूल जो मैंने आपको बताया था, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। दोनों तरफ से करोगे तो नंबरिंग यहीं से प्रेफर होगी। तो अब देखो मैंने नंबरिंग की यहाँ से 1 2 3 और इनमें से किसी को भी चूज कर लो, तो ये आपका हो गया 4। तो अब देखो, अब यहाँ पे मेरे पास तीन तीन क्या है, तीन तीन तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक तो ब्रोमो है, ठीक है, एक मेरे पास फिनाइल है, और ये दोनों ही ब्रोमो और फिनाइल 1 पोजीशन पे हैं, और थर्ड पोजीशन पे 3 पोजीशन पे मुझे डाई मिथाइल नजर आ रहा है। सही बात है। अब देखो नाम से देखो, बी सबसे पहले आता है, फिर KLMNOP, फिर आता है M। मैंने आपको डाई बताया था कि डाई को आप नॉमेनक्लेचर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करोगे, तो KLMNOP है ना, तो P बाद में आता है। इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे तो आप इसको रखोगे, फिर सेकंड पोजीशन पे इसको, और थर्ड पोजीशन पे फिनाइल को रखोगे, और बाकी बाद में आपकी पेरेंट चेन आ जाएगी। तो देखो यही तो किया है, 1 पे लिखा ब्रोमो, फिर आया 3 डाइमिथाइल, फिर आया 1 फिनाइल, और फाइनली ये सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, और लास्ट में आ गया आपका ब्यूटेन, ये बताने के लिए कि टोटल 4 कार्बन की चेन है। और क्योंकि जिस पोजीशन से, जिस कार्बन से हैलाइड ग्रुप लगा है, वो कार्बन एक तरफ से इस एल्काइल ग्रुप से लगा है और दूसरी तरफ से इस अराइल ग्रुप से लगा है, तो इसलिए इसका नाम ये क्या हो गया, सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल क्यों, क्योंकि देखो बेंजीन के साथ में डायरेक्टली लगा हुआ ये एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आने लग गया होगा। बेंजाइल देखो मैंने आप लोगों को ये स्ट्रक्चर बताया था, ये देखो ये वाला बताया था ना मैंने, बेंजीन के ऊपर एक CH2 ग्रुप और उससे लगा हुआ हेलोजन, तो इसीलिए यही चीज तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है ना। एक बार वापस देख लो, तो ये देखो मैं थोड़ा फोकस कर देती हूँ उसको, ज्यादा थोड़ा वहां पे ऐसा हो गया। तो देखो ये है मेरी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर हो गया एक CH2 और जिससे लगा है ब्रोमीन। चाहे तो यहाँ पे भी देख सकते हो, ये है आपकी बेंजीन रिंग जिस पर लगा है CH2 और CH2 से लगा है Br। तो ये क्या हो गया आपका बेंजाइल हैलाइड, किस तरह का, सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे देख लेते हैं। ये भी हमारे पास में 1 2 3 4, जिसमें यहाँ पे मुझे ब्रोमीन दिख रहा है और यहाँ पे मुझे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। नेमिंग कैसे करोगे, अब तो सिंपल हो गया, अब तो देखो सिंपल सिंपल लग रहे होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे आपको एक मिथाइल ग्रुप नजर आ रहा है, तो एक तरफ तो यहाँ पे है मिथाइल, कौन, थर्ड पोजिशन पे मिथाइल, और सेकेंड पोजिशन पे है ब्रोमो। तो ब्रोमो ऑब्वियसली पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो देखो नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, और देखो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट कंप्लीट। अब लास्ट में आ गया ब्यूटेन एन, क्योंकि कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। पर ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दो तरफ से एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो ये हो गया सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह से सिक्स्थ वाला क्वेश्चन भी आप फटाफट से कर लो। यहाँ पे देखो 1 2 3, जैसा इन्होंने लिखा एग्जैक्टली अभी मैं वैसा का वैसा लिख देती हूँ। यहाँ पे आ गया मेरे पास ब्रोमीन, और यहाँ पे दिख रहा है मुझे एक CH2CH3 ग्रुप, और यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है CH2CH3 ग्रुप। ठीक है, कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। अब आपको इसकी क्या करनी है, आपको करनी है इसकी नंबरिंग। कैसे करेंगे, वही ब्रोमो को कम से कम पोजीशन। ये तो हो गया 1 2, अगर मैं इसको 3 लिख दूंगी ना, तो फिर तो ये चेन तो सिर्फ 3 कार्बन की रह गई, पर इससे ज्यादा बड़ी चेन बन सकती है, तो इसलिए हम लेट से कि इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो गया कि अब मेरे पास में मेरे को कौन कौन से एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट्स नजर आ रहे हैं। तो 1 पे तो मुझे ब्रोमो नजर आ रहा है, ठीक है, सेकंड पे मुझे मिथाइल नजर आ रहा है, और सेकंड भी पोजीशन पे देखो मेरे को 1 2 दो कार्बन की एक और चेन नजर आ रही है, यानी कि इथाइल भी नजर आ रहा है। अब आप देख लो कि नंबरिंग में किसको सबसे पहले लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सबसे पहले, तो सबसे पहले नंबर पे तो ब्रोमो आ जाएगा, उसके बाद में ई आता है ना, तो इसलिए सेकंड नंबर पे आप इसको लिखोगे, और थर्ड पोजीशन पे आप जाके मिथाइल को लिखोगे, क्योंकि इसमें एम आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट तो आपको यूज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और बाकी क्या है, बाकी आपकी 4 कार्बन की चेन है, देखो 1 2 3 4 है ना, 4 कार्बन की चेन, जिसको कि हम कहेंगे ब्यूटेन। तो देखो 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल, और ये फाइनली हो गया ब्यूटेन। अब जिस कार्बन से आपका ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा है, यानी कि ये कार्बन, वो फर्दर सिर्फ एक ही तो कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसी तरह से अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप फटाफट से कर लो। लेट मी जस्ट चूज अ डिफरेंट कलर। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हो, इसको भी हम लोग कर लेते हैं बिल्कुल जैसा इन्होंने लिखा है, पहले मैं वैसे ही लिख देती हूँ, क्योंकि बुक में आपको क्वेश्चन में आपको इसी फॉर्म में दिया हुआ है, और बाद में आपको डिसाइड करना है कि इसको नेमिंग किस तरह से किया जाए। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सही बनाया है, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे क्लोरीन को मिलनी चाहिए कम से कम पोजिशन।
ठीक है। अब कम से कम पोजीशन और चेन भी कैसी हो, लॉन्गेस्ट हो। अब आपको लग रहा होगा कि कम से कम पोजीशन है तब तो इसको 1 2 3 4 ऐसे कर दो, बट ऐसा करने से यहाँ पे सिर्फ 4 कार्बन की चेन बन रही है, ठीक है, जिसका कि कोई फायदा नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि चेन को हम कैसे लंबे से लंबा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर मान लो मैं इस चेन को चूज करती हूँ जिसको कि मैं डॉटेड स्ट्रक्चर से शो कर रही हूँ, तो लॉन्गेस्ट चेन है। अब चाहे मैं लेफ्ट से काउंटिंग शुरू करूं चाहे राइट से काउंटिंग शुरू करूं, एक ही बात है, ठीक है। आप यहां से करना चाहते हो आप यहां से कर दो, 1 2 3 4 5। तो इसे थर्ड पोजीशन पे एक तो हो गया मिथाइल ग्रुप, तो थर्ड पे हो गया एक तो मिथाइल ग्रुप, और थर्ड पे ही हो गया एक क्लोरो ग्रुप। और बाकी जो चेन है वो कितने 5 कार्बन की हो गई, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पेंट इन। बस नाम हो गया, है ना। तो क्लोरो पहले आएगा, तो पहले इस सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे, फिर मिथाइल का एम आएगा, और उसके बाकी लास्ट में पेंटेन आ गया। तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल, और ये हो गया पेंटेन। अब ये एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड इसलिए है क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, और यहाँ पे, यानी 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। तो ये क्या हो गया, एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब देखते हैं ये 8th क्वेश्चन। सो इन 8th क्वेश्चन आप देख सकते हो अगेन यहाँ पे 6 कार्बन की चेन है, तो मैं इसको 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें कि यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, इसी कार्बन से क्लोरीन नजर आ रहा है, 4 5, ठीक है। तो ये मेरा एक पूरा का पूरा चेन है। अब देखो नंबरिंग इस तरह से करोगे कि डबल बॉन्ड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए प्रेफरेंस पे, ठीक है। क्लोरीन भी है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर जो है अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से इनको कम से कम फंक्शनल पोजीशन मिलनी चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल अगर मैं काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ, 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से किसी को भी आप बोल सकते हो क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या मुझे नजर आ रहा है, एक तो ये हेक्सेन है यानी कि 6 कार्बन की चेन है। सब्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट मुझे थर्ड पोजीशन पे एक क्लोरो ग्रुप नजर आ रहा है, 5th पोजीशन पे मुझे एक मिथाइल ग्रुप नजर आ रहा है, और उसके अलावा 2 3rd पोजीशन पे मुझे एक ईन नजर आ रहा है। तो मैंने देखो आप लोगों को क्या बताया था, बेसिक स्केलेटन जब भी आप ड्रॉ करोगे सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड नंबर पे आएगी पेरेंट चेन, और थर्ड नंबर पे आएगा आपका फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, ठीक है। तो बस वही चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले आप किसको लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे आप अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो सब्स्टिट्यूएंट भी एक तो क्लोरो है दूसरा मिथाइल है, तो सी पहले आता है, तो पहले 1, फिर ये सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे आएगी आपकी पेरेंट चेन, और फोर्थ नंबर पे आएगा फंक्शनल ग्रुप। सही बात है, बिल्कुल वही ऑर्डर। तो देखो 3 क्लोरो 5 मिथाइल, और ये हो गया हेक्स 2 इन, ठीक है। ये नाम क्या हो गया, हेक्स 2 इन। पहले अभी तक हम एन यूज कर रहे थे, अब एन की जगह इन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन। तो अगेन आप इसी तरह से ड्रॉ करो। तो ये 5 कार्बन की चेन है, सो ये हो गया ना 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रख दिया 1 2, ये हो गया मेरा डबल बॉन्ड, और जो फोर्थ पोजीशन है उस पे एक ब्रोमीन है और एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। नंबरिंग कैसे स्टार्ट करोगे, नंबरिंग इस तरह से स्टार्ट करोगे कि कुछ डबल बॉन्ड है उसकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है किससे, आपके हेलोजन ग्रुप से, ठीक है। आपने प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो देख रखा होगा। तो उस हिसाब से 1 2 3 4 5 यानी कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। अब अगेन 5 कार्बन की चेन है, इसका मतलब पेरेंट चेन का नाम तो हो गया पेंटेन। पेंटेन नहीं हुआ एक्चुअली, यहाँ पे इन भी है इसलिए मैं उसको अलग से लिख रही हूँ। सेकेंड थर्ड पोजीशन पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक इन प्रेजेंट है। फोर्थ पोजीशन पे मुझे दिख रहा है कि एक मिथाइल ग्रुप है, और फोर्थ ही पोजीशन पे मुझे एक ब्रोमो ग्रुप भी नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो सबसे पहले तो आप किसको लिखोगे, ब्रोमो को, सेकंड नंबर पे लिखोगे मिथाइल को, ठीक है। फिर फोर्थ पोजीशन पे आप किसको लिखोगे, तो सॉरी थर्ड पोजीशन पे लिखोगे आप पेंटेन को, और फोर्थ पोजीशन पे आप लिखोगे अपने फंक्शनल ग्रुप को। बट अब जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो आपका पेंटेन जो है वो एल्केन तो रहा नहीं, अब वो क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो हम इसको तो रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे हम इन को ऐड कर देंगे। तो देखो वही काम किया है, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, उसके बाद में आ गया आपका पेंट, पेंट ये बताने के लिए कि ये 5 कार्बन की चेन है, और फिर फाइनली आ गया सेकेंड पोजिशन पे इन, ठीक है। जब भी आप कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लिखते हो ना, तो जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है सिर्फ आप उसको मेंशन करते हो। तो सेकंड थर्ड मैंने आपको ये बताने के लिए बताया था कि सेकंड थर्ड पोजीशन पे एल्कीन है, बट आप मेंशन सिर्फ सेकंड पोजीशन करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा ये 10th क्वेश्चन, जिसमें कि आप देख सकते हो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप है और बाकी एक इस तरह से आपका एक प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोपाइल ग्रुप है। तो ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, और ये मैंने ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है। सो 1 2 3, जिसमें कि आप देख सकते हो 1 2 3 1 2, है ना,
1 2 3 मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा बना दिया, तो यहाँ पे हो गया आपका CH3 ग्रुप। ठीक है, तो ये अब आपने बना दिया, राइट। अब आपको देखो नंबरिंग कैसे करनी है। देखो क्लोरो ग्रुप जो है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो हमेशा इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको 2, इसको 3, और ये हो गया आपका 4th कार्बन। और इस 4th कार्बन पे जो चेन है ना, उसको आप हमेशा नंबर जहां से बेंजीन रिंग स्टार्ट हो रही है आप वहां से करोगे। यानी कि ये जो चेन वाला पार्ट है, तो इसमें हम इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3। ठीक है, राइट, ये सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को। अब देखो तो क्लोरो ग्रुप जो है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो गया 1 क्लोरो। अब ये जो 4th पोजीशन पे ये ग्रुप है ना, ये भी क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट ही है, बट इसका नाम कैसे करोगे, देखो ये है क्या, प्रोपाइल ग्रुप है। और प्रोपाइल में 2nd पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2, सेम जैसे करते हो ना वैसे ही करते आओ, बस अब फर्क क्या आ जाएगा, क्योंकि ये जो चेन है ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो जब आप प्रोपेन लिखोगे ना, तो प्रोपेन ना लिखकर इसको आप प्रोपाइल लिख दो, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है ये भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट ही है ना, जो कि बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है। तो इसलिए आप इसको 2 मिथाइल प्रोपाइल बोल दोगे। और ये 2 मिथाइल प्रोपाइल लगा कहाँ है, 4th पोजीशन पे, तो आप इसको मेंशन करोगे 4 2 मिथाइल प्रोपाइल, और पीछे रह गई आपकी बेंजीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेंजीन। अब जो क्लोरो ग्रुप है ना, वो डायरेक्टली आपके बेंजीन रिंग से जुड़ा है। जब डायरेक्टली जुड़ा होता है तो आप उसको कहते हो अराइल हैलाइड। जब वो बेंजाइल हैलाइड होता था ना, तो हमने देखा था कि बेंजीन पे एक CH2 ग्रुप होता था, उसके बाद में जाके हेलोजन लगता था। जबकि अगर डायरेक्टली हेलोजन लगा हुआ हो तो आप उसको बोलते हो अराइल हैलाइड। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह का अराइल हैलाइड। फाइन, चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11th। सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा घिचपिच सा लग रहा है, तो इसलिए इसी चीज को अवॉइड करने के लिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि हमेशा बॉन्डलाइन फॉर्मूला बनाया करो, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे कि आपको किस पार्ट पे फोकस करना है। तो अब देखो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को एक 3 कार्बन की चेन नजर आ रही है। सो मैंने मान लिया इसको 1 2 3। ठीक है, ये 3 कार्बन की चेन हो गई। अब जिसमें की जो 2nd पोजिशन है, यानी कि जो 2nd 1 2 3 है ना, मैंने सही बनाया ना, 1 2 3, देखो मैं एक्स्ट्रा ही बना देती हूँ हमेशा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास में एक कार्बन, तो ये हो गया दूसरा कार्बन। एक सेकेंड यार, ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा कार्बन है आपका वो ये हो गया, और ये हो गया आपका तीसरा कार्बन, जिसमें जो 2nd पोजीशन है उसमें आपको 2 मिथाइल ग्रुप नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, और ये है, और उसके बाद में यहाँ पे मुझे CH2Cl नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब क्लोरो ग्रुप डायरेक्टली तो जुड़ा हुआ नहीं है, तो पहली बात तो ये क्या हो गया, ये एक बेंजाइल हैलाइड हो गया, है ना, आप समझ गए होगे, क्योंकि बेंजीन के ऊपर फिर एक CH2 और उसके ऊपर Cl है, तो ये क्या हो गया, एक बेंजाइल हैलाइड, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे क्लोरो ग्रुप तो है, फंक्शनल ग्रुप तो है, तो फर्स्ट पोजिशन इसको मिलेगी, फिर 2 और 3, हम चाहे तो उसको 1 2 3 4 इस तरह से भी कर सकते थे, 2 3 4, लेकिन उससे उसको 5th पोजीशन मिलती है, जो कि फेवरेबल नहीं होती एज पर दी लुकेंट रूल। तो इसलिए हमने नंबरिंग कुछ इस तरह से किया, 1 2 3। अब ये जो 1 2 3 इसमें ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है। तो इसकी भी नंबरिंग मैंने आपको कहा था कि जहां से बेंजीन से स्टार्ट हो रहा है वहीं से आप नंबर 1 स्टार्ट करोगे। सो 1 2 3 बन जाएगा। और 2nd पोजीशन पे आप देख सकते हो क्या प्रेजेंट है, दो मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3rd पोजीशन पे तो ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट खुद प्रेजेंट है, जिसके की 2 2 डाई मिथाइल, 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप्स यहाँ प्रेजेंट है, और पूरी की पूरी जो चेन है वो प्रोपेन है, लेकिन यहाँ पे हम इसको प्रोपाइल लिखेंगे, क्योंकि ये खुद जो पार्ट है वो भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट ही है। ठीक है, और बाकी अगर आप इस वाले सब्स्टिट्यूएंट की बात करो तो ये क्या है, CH2Cl, कौन सी पोजीशन पे, तो 1। अब 1 को आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, आप करना चाहो तो कर सकते हो। क्लोरो को हम हमेशा ही एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लेते हैं, अभी तक हम इतनी बार देख चुके हैं, सो दिस बिकम्स क्लोरो। लेकिन अब आप इसको बोलोगे मिथाइल, ना कि मीथेन, क्योंकि अगेन ये खुद भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब आप देख लो कि इनमें से, और बाकी हो गई आपकी पीछे बेंजीन, बस नाम हो गया कंप्लीट आपका। बस आपको ये देखना है कि आपको पहले 1 क्लोरोमिथाइल लिखना है कि 2 2 डाइमिथाइल लिखना है। तो देखो डाइमिथाइल ये M से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ये तो C से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले मैं लिखूंगी क्लोरोमिथाइल, 2nd नंबर पे 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, और 3rd नंबर पे आपका बेंजीन यानी कि पेरेंट चेन। तो आप देख सकते हो, तो ये हो गया 1 क्लोरो मिथाइल, 3 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, और लास्टली हो गया बेंजीन। क्लियर। इसी तरह से जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट है। सो दिस इज योर दिस ग्रुप, राइट।
मतलब एक तरफ तो मिथाइल है और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन है तो ये बस सीधी सी नंबरिंग आपको 1 2, ठीक है, यहाँ तक होगी। बाकी करना चाहो तो पूरे पे कर दो, लेकिन हमारा नॉमेनक्लेचर का काम यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 कुछ इस तरह से, क्योंकि जो बेंजीन के यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे, राइट। अब ये वाला जो पार्ट है ये मेरा क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम देख लेते हैं इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। तो देखो 1 पे तो क्या नजर आ रहा है मुझे, ब्रोमो नजर आ रहा है, और जो सेकेंड पोजीशन है उस पे क्या प्रेजेंट है, उस पे इस कार्बन पे अगर मैं देखूं तो ये मेरी एक प्रोपाइल चेन है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है। तो आप इसको कैसे लिख दोगे, 1 पे मिथाइल, और ये पूरी की पूरी खुद चेन क्या है, प्रोपाइल है, ठीक है। अब तक तो समझ में आ गया होगा। और लास्टली आपका क्या आ गया, बेंजीन। अब सबसे पहले ब्रोमो तो बी से ही स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले ब्रोमो को लिखोगे, फिर आपका मिथाइल प्रोपाइल को लिखोगे, और लास्टली लिखोगे बेंजीन को। इस चीज का ध्यान रखना, आप इसको 1 मिथाइल प्रोपाइल ही लिखना, ब्यूटाइल मत लिख देना, क्योंकि ब्यूटाइल तो ये होता अगर बेंजीन के ऊपर चेन कुछ ऐसे होती 1 2 3 4, तब आप इसको ब्यूटाइल कहते हैं। पर ये ऐसे ना हो कि यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ प्रोपाइल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो इसलिए हम इसको 1 मिथाइल प्रोपाइल कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गई होगी चीज, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। अब ब्रोमो को सबसे पहले लिखोगे क्योंकि है बी से स्टार्ट हो जाता है, और 1 मिथाइल प्रोपाइल जो मैंने यहाँ पे बताया इसको आप सेकेंड पोजीशन पे लिखोगे, और फाइनली आपके बेंजीन को। और ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन जो है डायरेक्टली आपकी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसको कहोगे एक अराइल हैलाइड्स, ठीक है। अराइल हैलाइड जब आप बोलते हो तब आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है वो खुद ऑलरेडी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये हमेशा ही सेकेंडरी होगा, ठीक है। क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आपका दो इधर एक एल्काइल ग्रुप और एक इधर एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा, तो ये अंडरस्टूड है, तो ये बताने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। आई गेस कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये नॉमेनक्लेचर का पार्ट क्लियर हो गया होगा। देखो वैसे तो नॉमेनक्लेचर जो है ना वो काफी सिंपल होता है, लेकिन इसमें सिली मिस्टेक्स के चांसेस भी बहुत ज्यादा होती हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप पहले सभी के सभी जो आपके रूल्स हैं नेमिंग के, उनको आप अच्छे से थॉरोली एक बार समझ लो, और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने लगो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे जो सिली मिस्टेक की चांसेस है वो उतनी ही कम होती जाएंगे, ठीक है। इसका और कोई दूसरा तोड़ रास्ता नहीं है। सो यस, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि नॉमेनक्लेचर बेस्ड ही है, तो वहां पे अब हमें थोड़ी मेहनत कम लगेगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।